दोस्तों नमस्कार साथियों, हमने आपको बता दिया था कि जो विशेषाधिकार होता है और विशेषाधिकार में मुख्य रूप से गणपूर्ण के हमने चर्चा किया अनुच्छेद 100 पे। किसकी चर्चा किया? अनुच्छेद 101 में 100 में किए हैं गणपूर्ण। किसका? गणपूर्ण की हमने चर्चा किया। इसमें बताए थे कि 3 तरह के बातें आता है। सबसे पहले आता है गणपूर्ण में संसदीय समितियां की जो चर्चा होने के बाद तब आता है 3 सदस्य का विस्तार होता है। एक होता है प्रकलन समिति, दूसरा होता है लोक लेखा समिति। प्रकलन समिति तो हमने कल बता ही दिया था। आज का टॉपिक में आपका हम लेके आए हैं लोक लेखा समिति। जो प्रकलन समिति क्या करता है? बजट निकालने के लिए कानून बनाती है, धन निकालने के लिए क्या करती है? बजट तैयार करती है। और सबसे बड़ी समिति होती है, यह अस्थायी होता है। क्या होता है? यह अस्थायी होता है। यह राज्यसभा के सदस्य नहीं बन पाते हैं। लेकिन लोक लेखा जो समितियां होती है, खास करके लोक लेखा समिति क्या करती है? जांच करती है। जो धन निकला, किस पर कितना खर्च किया गया, उसके लिए तो कह रहा है यह बजट द्वारा निकाली गई धन की जांच करती है। बजट में मान लो निकाला कितना संपत्ति दे देगा, कितनों संपत्ति का ब्यौरा, तो उस समिति का जांच करेगा। क्या करेगा? जांच करेगा। यह प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा बहन कहते हैं। ये बहिन है। अगर पूछा जाए लोक लेखा समिति क्या है, तो प्रकलन समिति की क्या है? जुड़वा बहन है। इसका अध्यक्ष जो है विपक्षी दल होता है। कौन होता है? केंद्र में सरकार किसका है? भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष की मोदी सरकार। तो यह विपक्षी दल का सदस्य कौन हुआ? कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यह विपक्षी दल का नेता होता है। विपक्षी दल का नेता इसका समिति का क्या करता है? जांच करवाता है। इसमें लोकसभा से 15 सदस्य आते हैं। कितना? लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य मिलकर के क्या करता है? गठन करता है। गठन करके इसकी जांच करता है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है। कितना सदस्य होगा? कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है। अब आता है सरकारी उपक्रम समितियां। आपको पहला बता दिए हैं प्रकलन समितियां। पहला क्या बताया है? नंबर 1 प्रकलन समिति। प्रकलन समिति। दूसरा है आपका लोक लेखा समिति। तीसरा है सरकारी उपक्रम समिति। यह सरकारी कंपनियों की जांच करता है, जैसे BSNL, NTPC, जियो। ये लोग जो कंपनी है इसकी जांच करेगा। क्या करेगा? जांच करता है। तो ये सरकारी कंपनियों की जांच करता है, ना कि प्राइवेट कंपनियों का। प्राइवेट कंपनी के तो प्राइवेट सेक्टर से काम होता है। इसमें लोकसभा से 15 सदस्य आते हैं। कितने? लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य आते हैं। और कुल सदस्यों की संख्या कितना हो जाता है? 22। कुल 22 सदस्य मिलकर के क्या करते हैं? काम करने का काम करते हैं। अस्थायी समितियां। इसका गठन विशेष परिस्थिति में किया जाता है। कैसे किया? विशेष परिस्थिति में करता है। करने का जरूरत विशेष परिस्थिति में पड़ता है कि मान चलिए किसी प्रकार की समस्या आ गए, इस समिति का अध्यक्ष का किसी कारण से कुछ हो गया, सदस्य टूट गया, बिखर गया, उस परिस्थिति में ये समितियां लाया जाता है। पहला आता है आपका प्रकल समिति। क्या आता है? पहला प्रकल समिति। प्रकल समिति जो है यह विवादित विधेयक पर क्या करता है? यह विवादित विधेयक पर क्या करता है? काम करता है। क्या करता है? विवादित विधेयक पर काम करता है। और उसी के लिए विवादित विधेयक पर गठन किया जाता है। क्या कहता है? विवादित विधेयक पर गठन करता है और इसका जांच करता है। क्या करेगा? जांच करेगा। जांच करता है। क्या करता है? जांच करता है। इसमें लोकसभा के अलग और राज्यसभा के अलग कर दिया जाता है। क्या कहता है? लोकसभा को अलग कर दिया जाएगा और राज्यसभा के सदस्यों को अलग कर दिया जाएगा। जो होता है
इसमें मुख्य रूप से क्या प्रवर समितियां, इसमें राज्यसभा अलग अलग सदस्य द्वारा कार्य किया जाता है। राज्यसभा के अलग अलग सदस्यों को चुनता है और अलग अलग कामों के लिए उसको तैयार किया जाता है। लोकसभा से 30 सदस्य और कुछ राज्यसभा से भी सदस्य को लिया जाता है और ये मिल करके क्या करेगा, जांच करेगा। जैसे जीएसटी की जांच करना, किसी राज्य का टैक्स क्या है नहीं है इसका भी जांच करना, इन सारे कामों का देखरेख करता है। दूसरा आता है संयुक्त प्रवर समितियां, मिली जुली भगत वाला बात, किसी प्रकार के घोटाले की जांच करना। जैसे बफोर तोप राजीव गांधी के समय की बात है। तोप खराब है कि नहीं इसका मतलब नहीं था, अच्छा, लेकिन आरोप लगा दिया कि तोप खरीदा तो क्यों खरीदा, बड़ा एकदम तानाशाही बात हुआ, दंगा फरसा उखड़ गया, जैसे तैसे होने लगा, मतलब तालमेल ना बैठने लगा। उसके बाद राइफल घोटाला, ये भी आप लोग जान भी करते हैं, मोदी जी का भी राइफल घोटाला किए हुए हैं। है समितियां, क्या है समितियां दो प्रकार के, एक अस्थायी समितियां, दूसरा आता है अस्थायी समितियां। तो पहला जो है क्या है आपका अस्थायी समितियां। अस्थायी समितियां बता है प्रवाहरिम, क्या आता है प्रवाहरिम। दूसरा आता है लोक लेखा, पहला दूसरा और तीसरा सरकारी उपक्रम कुछ होगा उसका भी देखरेख करना है। किसके हाथों काम है, अस्थायी सदस्य का। और अस्थायी सदस्य का काम होता है प्रवर समिति की देखरेख करना और संयुक्त प्रवर की जांच करना। अब आता है संसद के विभिन्न प्रस्ताव। संसद के सदस्य जो है संसद के अंदर में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव को लाता है। सबसे पहले आता है प्रस्ताव, कोई भी बातों को रखने के लिए एक तैयारी किया जाता है। दूसरा आता है विधेयक, चाहे कोई भी विधेयक को नया कानून बनाना हो या पुराने कानून को हटाना हो, नया कोई जोड़ना हो तो भी इस पर ध्यान दिया जाता है कानून बनाने के लिए। अगला चौथा आता है अधिनियम, कोई अधिनियम बनाया गया, जैसे महिला सुरक्षा अधिनियम तैयार किया गया। विशेषाधिकार प्रस्ताव, राष्ट्रपति का अपना विशेषाधिकार प्रस्ताव पावर होता है और लोकसभा का अध्यक्ष के पास भी विशेषाधिकार पावर होता है। राज्यसभा के सदस्य के जो अध्यक्ष तो उसके पास भी ऐसा पावर देखा सर। कार्य प्रस्ताव, काम करने का भी बातों को जारी किया था प्रस्ताव, ध्यान रखा था सांसद किस रूप में काम कर रहे क्या नहीं कर रहे, ये भी होता है। कटौती प्रस्ताव नहीं देंगे करने के लिए, ये भी होता है। अब होता है निंदा प्रस्ताव, सांसद निंदा भी करता है, सत्ता पक्ष विपक्ष का, विपक्ष सत्ता पक्ष का, यहाँ तक कि विपक्ष जो है सत्ता पक्ष के द्वारा चुना गया स्पीकर का भी खिलाफ आवाज उठाता है और स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगर प्रधानमंत्री हो या सरकार गिराने की बात हो तो वहां पर भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। आगे हम बताएंगे आपको समितियां के प्रवर क्या है और संयुक्त प्रवर क्या है। ये हम पांचों टॉपिक बताएंगे आपको, डिफिनेशन के साथ बताएंगे और इसमें संसद के विभिन्न प्रस्ताव जो है इन सारी चीजों को हम बताएंगे विस्तार से। एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि सर थोड़ा थोड़ा करके चले गए हैं, सारा हम चर्चा करेंगे प्रस्ताव क्या होता है, तब जाकर के आपको समझ में आएगा।